नमस्कार साथियों, डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। जब कोई खबर बार बार रिपीट होती है तो वह खबर खबर न रहती, अंततः वह रब्बर बन जाती है। विराम। जब किसी खबर के पीछे खबर बहुत से चैनलों के अपने अपने हेतु काम करने लगते हैं तो उसके इतने पाठ बनने लगते हैं कि उसका अपना सच गायब हो जाता है। विराम पैरा। मीडिया के पास बाइट तो एकाध ही होती है, लेकिन उसको रिपीट करके रोज धुन धुन कर वह उसे रुई की तरह इतना फैला देता है कि बाइट का बाइट कठकनापन गायब हो जाता है। विराम। उसकी व्याख्या प्रमुख हो जाती है और फिर व्याख्या पर व्याख्या की अनगिनत परतें लग जाती हैं। विराम। इस तरह खबर का मूल गायब हो जाता है या कहें गायब कर दिया जाता है और हम अपनी अपनी व्याख्याओं को सही ठहराने की जिद करते रह जाते हैं। विराम। मीडिया इन दिनों जब भी खबर देता है तो किसी नैरेटिव, किस्से, कहानी या आख्यान की तरह देता है और मीडिया कि यह किस्सेबाजी मूल खबर को खबरपन से रहित कर देती है और जब ज़्यादा मीडिया होता है, जब अत्यधिक सोशल मीडिया होता है और सारे समय एक ही खबर को बार बार पेरता रहता है तो खबर की छूछ ही निकल जाती है। विराम पैरा। खबर का बार बार धुना जाना खबर को रेशा रेशा बनाकर उड़ा देता है और इस तरह हर रेशा एक किस्से की तरह उड़ने लगता है और मूल हवा हो जाता है। विराम। तिस पर जब कुछ राजनीतिक सत्ताएं अपने लाभ के लिए खबर की राजनीति करने लगती है, उसे अपने अपने तरीके से कंट्रोल और मैनेज करने लगती है, तब तो खबर का भगवान ही बेली होता है। विराम। सुशांत की आत्महत्या / हत्या की खबर इन दिनों इसी तरह की बेहद धुनी हुई कहानी की तरह बन चली है और उसके इतने पाठ बन चले हैं कि एक मुश्त समेटे नहीं जा सकते। विराम। यह मीडिया की खबर नसीबी की अति का नमूना है और इस खेल में अगर खबर देने वाले एंकरों की अपनी अपनी निजी राजनीति भी कूद पड़ती है तो सच का मलीदा बन जाता है। विराम। सुशांत की आत्महत्या / हत्या के सच की कहानी बहुत सारे कहानीकारों यानी खबर नवीसों के हाथ में पढ़कर एक दूसरे को काटती कई कहानियों का मुरब्बा बन चुकी है। विराम। सुशांत की कहानी को लेकर चलती रस्साकशी बताती है कि इन दिनों हर वह कहानी जिससे बड़ा पैसा और बड़ी राजनीति जुड़ी होती है अथवा बड़ा पैसा बड़ी राजनीति जिसमें दिलचस्पी रखती है, उसका असली चेहरा कभी सामने नहीं आ पाता। विराम। हम उसका हर बार एक विकृत चेहरा ही देखते हैं। विराम। बॉलीवुड के इस नए हीरो की आत्महत्या
कि खबर शुरू में बड़ी सनसनीखेज कहानी की तरह आई थी और खबर चैनलों द्वारा उसे उसी तरह लिया गया था, लेकिन जैसे ही उसमें बहुत से तत्वों के हित जुड़े वैसे ही यह कहानी अखाड़ा बन गई। विराम पैरा। इसका कारण यह है कि आज हमारा मीडिया अब सिर्फ मीडिया नहीं है, बल्कि खबर की राजनीति करने वाला, सत्ता की राजनीति करने वाला एक औजार बन चला है। विराम। इसीलिए उसकी दी जाती हर खबर पर ऐसी रस्साकसी होती नजर आती है जैसी रस्साकसी किसी अन्य देश के मीडिया में नजर नहीं आती। विराम। यही कारण है कि आज हम सुशांत की मौत की कम से कम 1 दर्जन कहानियों के सचों में रहते हैं। विराम। एक है सुशांत का सच जो अभी किसी को नहीं मालूम। दूसरा है महाराष्ट्र पुलिस और सरकार का सच। तीसरा है बिहार पुलिस का सच। चौथा है ईडी का सच। पांचवा है रिया का सच। छठा है दिशा सालियान की आत्महत्या हत्या का सच। सातवां है अंकिता लोखड़े का सच। आठवां है उसके रसोइये का सच। नवा है उसके पिठानी का। 10वां है संदीप सिंह का सच। 11वां है उस बॉलीवुड माफिया का सच जिसको सुशांत की मौत का जिम्मेदार बताया जा रहा है। विराम। 12वां सच हो सकता है सीबीआई का सच हो। पैरा। अंत में हमें एक ही सच मिलने वाला है, हमारे चीर शक संदेह का सच, यानी वो शक जो हम सबको तब भी होगा जब केस की आखिरी रिपोर्ट आ जाएगी या अदालत की मोहर लग जाएगी और हम फिर भी न जान पाएंगे कि कौन कितना सच बोल रहा है। लेकिन तब तक तो हम सुशांत के केस को भूल ही जाएंगे, क्योंकि उसकी जगह कोई दूसरा लटक जाएगा और हमारा मीडिया फिर से सच झूठ की कुश्ती लड़ने लगेगा और हम फिर एक जासूसी रहस्य कथा या क्राइम थ्रिलर का आनंद लेने लगेंगे और अंत में जिस तरह बॉलीवुड के किसी क्राइम थ्रिलर का अंत होता है, उसी तरह बॉलीवुड के इस हीरो के इस क्राइम थ्रिलर का भी अंत हो सकता है। विराम। धन्यवाद साथियों।